बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगी मज़े करेंगे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चपली कबाब लेके आए हैं। बहुत आसान मसाले हैं इसके अंदर, बहुत आसान डिश है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें बगैर टाइम ज़ाया कर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेशावर के मशहूर चपली कबाब बनाने के लिए सबसे पहले आपको कीमा चाहिए। ये हमने बोटियाँ थी हमारे पास और इसमें थोड़ी सी चर्बी थी। ये हमारे पास 1 किलो गोश्त थे और इसके अंदर 125 ग्राम चर्बी है, यानी कि ये हमने थोड़ा चिकना गोश्त लिया है और इसको हमने घर में ही अच्छी तरह से मशीन में पीस लिया है। अगर आप बाहर से पिसवाएं तो सबसे पहले इस गोश्त को अच्छी तरह से धोएं और फिर इसे अपने मशीन वाले को, पीसने वाले को कहें कि 2 से 3 बार मशीन में निकाल दें और फिर उसके बाद आप नहीं धोएं। ये टिप्स कोई भी नहीं बताता, ये मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप वहाँ से कीमा ला के धोएंगे तो फिर यह है कि आपका कीमा पतला हो जाएगा, बाइंडिंग नहीं बनेगी। तो हमने ये सबसे पहले 1 किलो हमने गोश्त लिया है और उसको अच्छी तरह से हमने घर में ही पीस लिया है। 2 से 3 बार हमने ग्राइंड कर लिया, बिल्कुल इसका बारीक कीमा बना लिया है। 1 बड़ा चम्मच भर के हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, जिसमें पानी बिल्कुल नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप मसाले इसमें जाएंगे, एक साथ सारे मसाले नहीं शामिल करेंगे। सिर्फ इसको हमने इसी तरह से बेंडिंग करनी है। इस तरह से हम मसलेंगे तो अच्छी बेंडिंग होगी, आपके कबाब जो है बिल्कुल नहीं टूटेंगे और बिल्कुल ये पेशावर के मशहूर कबाब की तरह ही बनेंगे। 2 चुटकी हमारे पास ये मीठा सोडा है, जिसे खाने का सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। ये वो चीज़ है, बेकिंग पाउडर नहीं है। ये हमने बिल्कुल 2 चुटकी मिलाया है, इससे भी बहुत अच्छी बेंडिंग होती है। ये हम मिला के अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। चपली कबाब का हमारे पास ये मसाला है, हमने ये पैकेट वाला मसाला लिया है। आप किसी भी ब्रांड का, आप जो भी आपको ब्रांड पसंद हो, किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम 1 किलो में 1 डब्बा शामिल कर रहे हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 किलो कीमे में आप 1 डब्बा शामिल कर लें। अगर कम स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा मसाला बचा भी सकते हैं। ये चटपटे बनते हैं। इस पूरे पैकेट से 1 किलो मसाले में चटपटे आपके चपली कबाब तैयार होंगे। बस इस बात का ख्याल रखना है, आपने इसको बहुत अच्छा मसलना है। हर मसाला डालने के बाद आपने 10-15 मिनट इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। टोटल 10-15 मिनट आप मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छी बेंडिंग हो जाएगी। मसाला आपका, गोश्त आपका बिल्कुल जुड़ जाएगा इस तरह से। अब ये हमने 3 अदद प्याज ली है और इसको बहुत अच्छा हमने चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह से इस तरह दबा दबा के इसका सारा पानी हमने निकाल दिया है। पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, या तो आप मलमल के कपड़े में शामिल करके इसको और फिर अच्छी तरह से निचोड़ के पानी निकाल दें। अगर पानी रह जाएगा तो आपके कबाब जो है फट सकते हैं, टूट सकते हैं। तो हमने इस तरह से कर लिया और चॉप करें, बिल्कुल बारीक चॉप करके आप ये प्याज इसमें शामिल करें। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर लेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मकई का आटा है 2 खाने के चम्मच, ये शामिल कर लेंगे। इससे बेंडिंग का कोई वो नहीं है, लेकिन इससे मकई के आटे से चपली कबाब में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है तो आप बेसन को भी तवे पे रोस्ट करके, हल्का सा, बिल्कुल हल्की आंच पे रोस्ट करके आप 2 बड़े खाने के चम्मच वो भी शामिल कर सकते हैं। 2 अंडे शामिल कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़ेदार ये चपली कबाब तैयार होने वाले हैं, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। बहुत आसान डिशें लेकर आती हूँ मैं आपके लिए, बहुत मज़ेदार होती हैं और बहुत कम मसाले शामिल होते हैं, लेकिन जायके से भरपूर होती हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अंडा मिलाने के बाद 1 बड़े साइज़ का हमने टमाटर लिया है, इसके बीज निकाल के और इसको चॉप कर लिया, ये भी शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल एंड में इसलिए शामिल कर रहे हैं, अगर पहले शामिल करते तो टमाटर अपना पानी छोड़ देता। तो आप भी बिल्कुल एंड में ही शामिल करें टमाटर को और अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे। चलें, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम 15 मिनट रेस्ट देंगे ताकि जो मसाले जो हैं अपने गोश्त में रच बस जाएँ बहुत अच्छी तरह से। तो हम 15 मिनट बाद मिलते हैं। चलें, 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसके हम कबाब बना लेते हैं। कबाब बनाने के लिए हमने गोश्त जो है थोड़ा सा कीमा हमें ज़्यादा लेना होगा।
और उसको अच्छी तरह से इसकी बेंडिंग करें। बेंडिंग तो देखिए हुई हुई है बहुत अच्छी ज़बरदस्त। मैं इसको हाथ से दबा दबा के, और हमने हाथ पे ही प्रेस करने हैं। आप चाहें तो किसी प्लेट पे रख के आप इसको कर लें तो कोई शेप नहीं होता, इतना कोई ख़ास शेप का मसला नहीं है। बस आपने यह है कि इसको पतला करना है। पतला करेंगे तो ये शिलिंग होके वापस मोटा हो जाएगा, तो हमने पतला करके लंबा करके हमने बनाना है। बनाने के बाद इसको रखना बिल्कुल भी नहीं है, हाथ के हाथ बनाते जाएं और हाथ के हाथ फ्राई करते जाएं। फ्राई करने के लिए तेल रख दिया है हमने। तेल हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही चाहिए क्योंकि ये चपली कबाब जो हैं थोड़े से ज़्यादा तेल में फ्राई होते हैं, और तेल हल्का सा गर्म होना चाहिए। ये देखें, अब हम बना के इसमें डाल देंगे और बिल्कुल इसको छेड़ना नहीं है 1 मिनट तक। एक कबाब और शामिल कर लेते हैं। ये देखें, एक साइड से फ्राई हो गया। अब हम इसको पलटेंगे तो ये बिल्कुल चिपकेगा नहीं। देखें, बिल्कुल आराम से पलटा जाएगा। दूसरी साइड भी फ्राई कर लेते हैं। दूसरे कबाब को भी पलट लेते हैं। गैस आपने बिल्कुल धीमी रखनी है क्योंकि गोश्त कच्चा होता है तो थोड़ा टाइम लगता है पकने के लिए, तो धीमी आंच में ही आपने ये फ्राई करना। बहुत ही अच्छे हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। देखें, ये शिलिंग होकर ना थोड़े से मोटे हो गए, इसलिए इस चीज़ को कबाबों को थोड़ा बड़ा डाला जाता है। चलें हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार हमारे चपली कबाब तैयार हो चुके हैं। आपने देखा कितने कम मसाले हमने शामिल करे हैं, लेकिन ये जायके से भरपूर चटपटे पेशावर के ये चपली कबाब तैयार हुए हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।